तो आ जाइए स्टूडेंट हमारे साथ हमारे चैनल गिरो ज्ञान विद शशांक पर। तो आज का हमारा टॉपिक भौतिक विज्ञान से पदार्थों का वर्गीकरण। तो जो लोग आज हमसे नए जुड़े हैं वो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए पुश, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को देखा है, पसंद भी किया है, शेयर भी किया है, तो वो भी चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो आज हम जो पढ़ेंगे टॉपिक वो है हमारा पदार्थों का वर्गीकरण। अब जो मटेरियल होते हैं वो हम पढ़ेंगे विद्युत धारा प्रवाह के आधार पर, यानी उनमें विद्युत कैसे प्रवाहित होती है, कितनी होती है। तो विद्युत धारा के आधार पर, यानी विद्युत धारा प्रवाह के आधार पर या चालकता के आधार पर, कुचालकता के आधार पर जो पदार्थ होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जी? 3 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं चालक, जिनको हम बोलते हैं कंडक्टर। दूसरा होता है अचालक, इनको आप कुचालक भी कहीं पर सुनेंगे, और इंग्लिश में इनको बोलते हैं हम इंसुलेटर। और तीसरा होता है जी आपका अर्धचालक या सेमी कंडक्टर। तो जो पदार्थ होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं, चालक, अचालक और अर्धचालक। अब इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो चालक क्या है? पहला नंबर आ जाता है जी आपका चालक। तो वे पदार्थ जिनकी चालकता बहुत अधिक होती है और जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, चालक कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनमें विद्युत प्रवाह आसानी से हो जाता है और जिनकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, उन्हें चालक कहते हैं। विद्युत धारा प्रवाह आसानी से, अगर बात देखें तो क्या है? विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है और जिनकी प्रतिरोधकता, वर्ड याद कीजिए, प्रतिरोधकता क्या होती है वो पढ़ेंगे आगे चल के। प्रतिरोधकता बहुत कम, कैसी होती है? बहुत कम होती है, उन्हें हम चालक पदार्थ कहते हैं। जैसे आपका चालक पदार्थ कौन होगा? कॉपर, एल्यूमिनियम, चांदी, सोना ETC। तो वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, चालक पदार्थ कहलाते। दूसरा आता है आपका जी अचालक या कुचालक। तो वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, उन्हें हम कुचालक पदार्थ कहते हैं और इनकी प्रतिरोधकता बहुत उच्च होती है। तो क्या होगा? विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है और प्रतिरोधकता बहुत उच्च होती है, अचालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे रेत, मिट्टी, शीशा या कांच बोल लेते हैं, कांच, पोर्सिलीन ETC।
जिनमें क्या हो, विद्युत धारा प्रवाहित जिनमें नहीं होती, उनको हम कुचालक पदार्थ कहते हैं। नंबर 3 आता है जी आपका अर्धचालक। अर्धचालक तो वे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता चालक और कुचालक पदार्थों के मध्य होती है और जिनमें विद्युत धारा बहुत कम प्रवाहित होती है, उनको हम अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। क्या होगा, जो प्रतिरोधकता है आपकी, प्रतिरोधकता चालक और अचालकों के बीच, अचालकों के बीच, यानी ना तो बहुत कम होती है ना बहुत ज्यादा होती है, और विद्युत धारा बहुत कम प्रवाहित होती है, बहुत कम प्रवाहित होती है, उन्हें हम कुचालक पदार्थ कहते, जिन्हें हम अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे कार्बन, सबसे बढ़िया याद रखिएगा सिलिकॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ETC। जो आवर्त सारणी का चौथा वर्ग है वो आपका अर्धचालकों के बीच में आता है। तो क्लियर हो गया होगा आपकी दिमाग में अब, विद्युत धारा प्रवाह के आधार पर जो पदार्थ होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, चालक, कुचालक और अर्धचालक। तो प्रतिरोधकता याद रखिएगा, चालकों की सबसे अधिक कम होती है, अचालकों या कुचालकों की बहुत अधिक होती है, और अर्धचालकों की कुचालक और चालकों के मध्य में होती है। एग्जाम्पल भी याद रखिएगा, जो चालक पदार्थ होते हैं वो कॉपर, एल्युमिनियम, सोना, चांदी है। जो अचालक पदार्थ है वो रेत, मिट्टी, कांच, पोर्सिलीन, फास्फोरस, ये हैं। और जो अर्धचालक हैं वो केवल कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन आदि हैं, जिनकी प्रतिरोधकता चालक और कुचालकों के बीच में होती है। तो अब हम जो पढ़ेंगे आने वाला भाग होगा वो होगा आपका अर्धचालक। सेमी कंडक्टर के बारे में डिटेल करेंगे, उसका उपयोग सीखेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ।